इस क्लास में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे फ्लिप बुक प्रीव्यूज, उसके माउस शॉर्टकट्स, कैसे ग्रुप अनग्रुप हम करते हैं, कैसे हम अंडरले और स्टिकी नोट का यूज़ करते हैं अपने फ्लो को नीट एंड टाइडी बनाने के लिए। वो सब हम इस क्लास में कवर करेंगे। ये जो व्यू है, जो आप जनरली आप क्या करते हो, सीधे ड्रैग करते हो इसके ऊपर और ये आपको आउटपुट दिखाता है। टूल के आउटपुट दिखाने के अलावा आप व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो आप फ्लिप बुक प्रीव्यू बनाने के लिए। ओके, तो जो फ्लिप बुक प्रीव्यू बनाओगे वो सीधा रैम में स्टोर होगा और रैम से ही प्ले होगा। ऑलराइट, सो अगर आपको बनाना है तो आप प्रीव्यू बनाना है तो राइट क्लिक एंड क्रिएट प्ले प्रीव्यू ऑन लेफ्ट राइट। ओके, ये लेफ्ट व्यू में या राइट व्यू में, या फिर एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि टूल पे राइट क्लिक करें और उसका प्रीव्यू जनरेट करें इस तरह से, या फिर अगर आप ऑल्ट ड्रैग करें इस इस स्टाइल को ऑल्ट ड्रैग करें इस व्यू में तो उसका फ्लिप बुक प्रीव्यू बनाएगा। सो मैं ऑल्ट ड्रैग करता हूँ इसको। ये रेंडर सेटिंग डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट है प्रीव्यू। सो मैं करता हूँ स्टार्ट रेंडर। अब ये मेरे लिए प्रीव्यू रेंडर करेगा और जैसे ही देखिए, जैसे ही ये प्रीव्यू खत्म हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं। एक तो यहाँ पे फ्रेम नंबर का जो बॉक्स है वो अपीयर हुआ है और एक प्ले कंट्रोल्स यहाँ पे ऑन हो गए हैं। तो अगर अब इसको मैं प्ले करूँ तो अभी डायरेक्टली रैम से प्ले हो रहा है और आपको ये दिखा रहा है कि कितने कौन से फ्रेम पे अभी प्ले हेड है। ठीक है, और आपने देखा कि पहले हमारे इसमें कुछ और था। ये जो ये वाली फुटेज है, लोडर टूल है, इसका आउटपुट वो दिखा रहा था, लेकिन जैसे हमने इसको ऑल ड्रैग किया उसने अपना जो ओरिजिनल फुटेज थी उसको ओवरराइट कर दिया। ओके, इसके कुछ माउस शॉर्टकट्स हैं, इधर से तो आप प्ले कर ही सकते हो। आप अगर डबल क्लिक करो, जब तक कि आपका प्रीव्यू लोडेड है, डबल क्लिक करो तो वो प्ले होता है इस तरीके से। अगर आप राइट क्लिक से स्क्रब करो लेफ्ट और राइट में तो आप इस तरह से प्ले कर सकते हो प्रीव्यू को लेफ्ट और टू द राइट यूजिंग राइट माउस बटन। अगर आपको कीबोर्ड से करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट अगर आपको चाहिए, तो जब ये एक्टिव है तो आप स्पेस बार प्रेस करिए और देखिए यहाँ पे टाइम लाइन में नहीं प्ले हो रहा है। इधर जो प्रीव्यू का स्पेशल यहाँ पे प्ले कंट्रोल्स हैं उसमें ये प्ले हेड मूव हो रहा है। अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो वो रिवर्स में प्ले करेगा। शिफ्ट एंड स्पेस बार रिवर्स में प्ले करेगा आपका फ्लिप बुक प्रीव्यू। ठीक है, अगर आपको इसको फॉरवर्ड और रिवर्स करना है फ्रेम बाय फ्रेम तो आप एरो कीज का इस्तेमाल करें। जब आपका प्रीव्यू लोडेड है तो अब मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, अब लेफ्ट एरो की, और अगर आपको बिगनिंग और एंड में जंप करना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो या फिर कंट्रोल राइट एरो का इस्तेमाल करें। ऑलराइट, अब इसमें कुछ भी ड्रैग करते रहो, ये अपडेट नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें हमारा प्रीव्यू लोडेड है। तो इसको इस बिहेवियर को खत्म करने के लिए आप राइट क्लिक करिए यहाँ पर और रिमूव प्रीव्यू पे क्लिक करिए। तो अब जो भी टूल आप इसमें ड्रैग करेंगे ये उसी का आउटपुट दिखाएगा। ओके, ये था आपका प्रीव्यू। अब देखिए, अब ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। जब आप कोई प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाती हो तो उसमें आपको बहुत सारी टाइल्स होंगी आपके वर्क फ्लो में, उनको आप ग्रुप करना चाहोगे तो ग्रुप करने का बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी टाइल्स सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और ग्रुप सेलेक्ट कीजिए इस पॉपअप मेन्यू से, या फिर प्रेस कीजिए कंट्रोल जी। तो क्या होगा, जितने भी टाइल्स हैं इसके अंदर, जितनी भी टाइल्स आपने सेलेक्ट करी हैं उनकी एक टाइल बन जाएगी और वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरह से होगा। इसे आप रिनेम कर सकते हो बाय राइट क्लिकिंग एंड देन रिनेम और प्रेसिंग F2 आप इसको नाम दे सकते हो ग्रुप को। ग्रुप को एक्सपेंड करने के लिए आप कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, ये टॉगल करेगा इसको, एक्सपेंड और श्रिंक करेगा। और आप इस अगर एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, श्रिंक करना है तो इस माइनस साइन पे क्लिक करिए। एक बार आपने एक्सपेंड कर दिया तो अगर आप देखो जूम इन करना चाहें इस व्यू के इसके अंदर, केवल इस मिनी फ्लो जो इसके अंदर बना है, तो उसके लिए आपको पहले ये जो हैंड आइकन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। एक बार आप इस हैंड आइकन पे क्लिक कर लीजिए तो अब आप केवल जो आपका ग्रुप का छोटा सा सब व्यू है उसके अंदर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इवन। ठीक है, इस तरीके से अनग्रुप करना है, राइट क्लिक करिए, अनग्रुप हो जाएगा और आपका ग्रुप हट जाएगा। दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, आई प्रेस कंट्रोल जी टू मेक अ ग्रुप एंड अब जरा मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। देखिए, ग्रुप
बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, बहुत यूज होता है, लेकिन आप देखिए इससे बाहर कनेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप इस लोडर को किसी और टूल से जो कि इस ग्रुप से बाहर है कनेक्ट करना चाहें तो वह कनेक्ट नहीं होता। ओके, केवल आप जो एंड आउटपुट है ग्रुप का उससे ही कनेक्ट कर सकते हो। अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपके पास, अनग्रुप कर लेते हैं पहले इसको, आपके पास ऑप्शन है यूज करने का अंडरले टूल, और जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है ये एग्जिस्टिंग टूल्स के नीचे आता है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ एक टूल, आई सॉरी फ्लो में मिलेगा, टूल्स फ्लो अंडरले। ओके, इसको आप रिसाइज कर लीजिए जितने भी टूल्स आपको चाहिए, और फिर इसको स्लिप करिए। जो भी टूल आप इसका, जिस भी टाइल्स को आप इसका पार्ट बनाना चाहते हैं, आप उसके नीचे इसको स्लाइड करिए और फिर डी सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये अंडरले टूल इसका पार्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ से हम आसानी से कनेक्शन भी बना सकते हैं। तो अंडरले टूल एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप आसानी से इसको आसानी से ग्रुप कर सकते हो अपने टाइल्स को। ओके, अब अगर आप इसको रिनेम करना चाहें, F2 प्रेस करें तो ये पहले अपना, और फिर जो भी इसके अंदर टाइल्स हैं उन सब के बारे में आपको बोलेगा कि रिनेम करने को, एक एक करके पूछेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो तो पहले ही इसको रिनेम कर लें ऐड करने से पहले। अगर आपको इसको हटाना है आप यहाँ से तो डी सेलेक्ट करिए, पहले कहीं और क्लिक करिए जिससे डी सेलेक्ट हो जाए, और ऑल्ट ड्रैग करिए इसको, इससे ये बाहर आ जाएगा। फिर आप इसको रिनेम कीजिए से माई ग्रुप, और फिर इसको स्लाइड कर दीजिए इनके नीचे। तो अब ये आपका ग्रुप हो गया, या एक तरह से एक एक कलेक्शन हो गया एक डिफरेंट टाइल्स का, जिसको आपने एक अंडरले टूल के साथ कनेक्ट कर लिया है। ओके, तो ये कोई, इसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी कंपोजिशन के, बस आपका जो फ्लो है वो नीट एंड टाइडी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और ये बहुत हेल्प करता है आपकी वो अचीव करने में। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। दूसरा जो नोड है वो है स्टिकी नोड, वो भी आपको फ्लो कैटेगरी में मिलेगा। स्टिकी नोड सिंपल होता है, एक स्टिकी नोट की तरह ही काम करता है, जिसमें आप नोट्स लिख सकते हो अपनी टीममेट्स के लिए, अपने टेक्निकल डायरेक्टर के लिए, और आप उनको बोल सकते हो प्लीज हैव अ लुक, और फिर आप इसको श्रिंक कर लीजिए। तो जब भी ये कंपोजिशन ओपन होगी, जहाँ पे भी आप इस नोट को छोड़ोगे वहीं पे रहेगा। तो आपके टीम में जो और मेंबर हैं, आपका जो, या आपके ऊपर जो कोई भी है, वो आके देखता है, वो उसे पता है कि आप कुछ चाहते हैं इस जगह पे, कुछ करना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो फिर वो अपना कमेंट लिख के इसे बंद कर सकता है, और फिर आप आसानी से देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, या आपने जो सजेशन दिया था वो उसका स्टेटस क्या है।